बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री डूंगरराम जी गहलोत साहब, सम्मानीय लाल मोहम्मद जी, यहाँ मंच पर मौजूद रहीम खां जी, बरकत खां जी, धनाराम जी, अख्तर हुसैन जी, मौलवी रमजान खान जी, यहाँ शिक्षाविद मोहम्मद रफीक खान जी, साजिद पत्रकार भाई, आसिफ मीर जी, मास्टर फखरुद्दीन जी, अली मोहम्मद जी, कमरुद्दीन जी, इनायत खान जी, हमारे भाई शकील जी, यहाँ मदरसा से पधारे भाई शौकत जी, आज मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद साहब जो कि बहुत ही एक्टिव है और यहाँ पधारे पूरे राजस्थान से मेरे मिरासी समुदाय के भाई और बहनों, मिरासी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहते हैं हमारे विद्वान लोग कि ये अरबी में मिरास शब्द है, वहां से हुई। और मिरास का जो अर्थ है वो है विरासत, और इस विरासत को तो आप लोगों ने संभाला है, कोई संभाल नहीं सकता जिस प्रकार से आप लोगों ने संभाला है। और ये समुदाय दुनिया के अंदर अमन और चैन का संदेश देने का काम करता है। इस समुदाय ने पूरे देश और दुनिया के अंदर अमन और चैन का पैगाम दिया। और जब कभी मौका आया तो मादरे वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बानी समुदाय ने की है। मैं कहना चाहूंगा कि संगीत की मिठास से हमारे जीवन के अंदर नए रंग भरने का काम आप लोगों ने किया है, लेकिन समय के साथ साथ काफी दिक्कतें और मुसीबत भी समुदाय ने झेली। और आज जिन परेशानियों का सामना आप सब लोग कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि प्रदेश लेवल पे हमें इकट्ठा होने में आज 75 वर्ष लग गए। आज 75 वर्ष में पहली बार हम सब लोग इकट्ठा हुए। यह इसी बात से हम समझ सकते हैं कि समाज कितना पिछड़ा है, समाज को कितना आगे लेके आने की जरूरत है। आज ये समाज अपनी मांगों के लिए पहली बार इस राजधानी के अंदर इकट्ठा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि आजादी हमें एक दिन में नहीं मिली, आरक्षण भी एक दिन में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें सड़कों पर भी आना पड़ सकता है, क्योंकि हमें रफीक भाई कह रहे थे बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आज जो भला आदमी है वो लाइन में खड़ा रहता है, और जो चतुर आदमी कहता है वो कहेगा भाई मेरे को जरा जल्दी में आगे खड़ा हो जाओ, भाई मेरे को थोड़ी जल्दी में आगे खड़ा हो जाओ। और इस भलमन साहब के अंदर वो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे रह जाता है और लोग आगे लाइन में लग के और फायदा उठा के चले जाते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि समुदाय ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सब लोग लगे रहे। और मेरे यहाँ अलवर ग्रामीण विधानसभा से अलवर से काफी लोग आए हैं। मेरे यहाँ पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के साथ एक एससी की महिला
जो कि मेरे समुदाय में शादी करके आई थी और उसको मेरे सामने चुनाव में लगा दिया और किरोड़ी बाबा ने टिकट दे दी राजपाल। मैं और मेरा समुदाय आधा आधा हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब होगी, बीजेपी चुनाव जीत गई। लेकिन उस समय भी ये समुदाय आधा नहीं हुआ, पूरे का पूरा उस समय भी मेरे साथ खड़ा रहा। ये बात होती है खून के अंदर डीएनए क्या है, ये बात होती है क्योंकि हर आदमी को मुसीबत में ही पहचाना जाता है। आज हम मंत्री हैं, लाइन लगी हुई है, घर वालों को मिलने का भी टाइम नहीं मिलता, और जब फ्री होता है तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो मुसीबत के समय में भी इस समुदाय ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, इस कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए हम जितना करते वो कम है। और मैं कहना चाहूंगा आज देश के अंदर ये जरूरत हो गई है कि जातिगत जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए। जो जाति जिस रेशों के अंदर है उसको इसी रेशों के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। और ये बात माननीय प्रताप सिंह जी भी मौजूद है, हमने कही है बात, कैबिनेट के अंदर भी कही है कि हमें जातिगत जनगणना करानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, और सबसे पहले अगर कोई नहीं चाहता तो जो शीर्ष पद पे बैठा हुआ है देश के अंदर, वो नहीं चाहता कि देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, क्योंकि उसको पता है कि जातिगत जनगणना हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति के अंदर ताकत है और कौन लोग राज का मजा उठा रहे हैं, ये सारा उन लोगों को पता चल जाएगा। साथियों, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से रफीक भाई ने कहा, जिस प्रकार से प्रताप जी, रूपाराम जी, डूंगर राम जी आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने जो मांगे दी है उन पे बहुत ही जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन करेंगे कि इन पे कार्य होना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट के अंदर 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसको आने में बहुत देरी लगी, लेकिन आज मेरे विभाग का है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 7 दिन के अंदर पोर्टल बन जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कल ही अनुदान निगम का पोर्टल चालू हो जाएगा और इस समाज के जो बेरोजगार साथी हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उनका भी पोर्टल कल से शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों के 4 हॉस्टल बनने हैं, पहले 2 मंजूर हुए थे, फिर हमने 2 के 4 कर दिए। एक मैंने प्रताप जी, मैंने कहा भाई अलवर का हूं तो अलवर में एक बनना चाहिए, और एक फिर कल्ला जी का, भाटी जी का आदेश हो गया कि एक बीकानेर में बनना चाहिए। 4 हॉस्टल हमारे 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके शुरू हो जाएंगे। लाल मोहम्मद जी मौजूद है, बीकानेर वाले के लिए मेरे पास आए थे। लाल मोहम्मद जी यही मंच पे मौजूद है, और मैं कहना चाहूंगा 7 दिन के अंदर अंदर 4 जगह किराए के भवन में आपके हॉस्टल शुरू हो जाएंगे, और 2 जगह जमीन मिल गई है, बीकानेर के अंदर और जोधपुर के अंदर, दोनों जगह हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और अलवर का विशेष रूप से भाई, अलवर की कल यूआईटी की मीटिंग है, कल यूआईटी की मीटिंग में हमारे अलवर की भी जमीन हम अलॉट कर देंगे और वहां पे भी हमारा हॉस्टल शुरू हो जाएगा। और जयपुर के अंदर भी जो समाज को जो जमीन पहले अलॉट हो चुकी है उसके लिए फाइनेंस से परमिशन आ गई है, तो वहां भी आपका काम शुरू हो जाएगा। 4 होटल का आपका काम शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप लोगों ने और जो मांगे दी है, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। 82 समुदाय की अलग स्कीमें हैं, उनका फायदा आप उठाइए। ओबीसी की स्कीमें हैं, उनका फायदा उठाइए। और अशोक गहलोत जी ने जो कहा है 1000 रुपए पेंशन, उसका लाभ उठाइए। पालनहार का लाभ उठाइए। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, उसका लाभ उठाइए। 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा है, उसका लाभ उठाइए। पशुओं का बीमा है, उसका लाभ उठाइए। साथियों, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि छोटी छोटी बचत है, इस गरीब परिवार को बहुत मदद मिलेगी। बिजली के बिल में छूट
आ रही है उसका लाभ उठाइए, आपका ट्यूबवेल है तो उसका लाभ उठाइए। और मैं फिर ये मंच अनाउंस करना चाहता हूं, आप में से यहां से लेकर वहां तक और जो साथी आज यहां नहीं आ पाए हैं वो भी, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं तो लाभ उठाइए, उनको लोन दिलाने का जिम्मेदारा मेरा है, अशोक गहलोत जी का है, ये विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और लोक कलाकारों के लिए भी 5 लाख रुपए अभी सरकार ने आपके लिए किए हैं, जो कलाकार अच्छा गाएंगे उनके लिए। और हर जिले के अंदर युवा महोत्सव हो रहे हैं जिसमें लोक कलाकारों को मौका मिलेगा। इस सरकार ने कोरोना के समय में भी लोक कलाकारों की मदद की है, बहुत ध्यान रखा है अशोक गहलोत जी ने। और आने वाले समय में पूरा तन मन धन से इस समुदाय की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि आज इमारत जब बनती है सबको बड़ा महल दिखाई देता है, लेकिन जब वो इमारत बनती है उसकी नींव के अंदर जो पत्थर लगा हुआ है उस पे नजर किसी की नहीं जाती, और वो नींव के पत्थर पे जो इमारत टिकी रहती है। इसलिए आप सब लोग इस नींव के पत्थर है, नजर भले ही किसी की नहीं जाए लेकिन इमारत आप लोगों के ऊपर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम और सलाम वालेकुम सब।